जादू मोहन और सोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सोहन थोड़ा सा आलसी था तो मोहन मेहनती था। सोहन हमेशा कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था तो मोहन अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। एक दिन दोनों जंगल में से अपने घर की तरफ आ रहे थे। कितनी बार तुझे कहा है मोहन कि ये गधा मजदूरी छोड़ दे और मेरे साथ कुछ नया व्यापार शुरू कर दे। नहीं बाबा, मेरा लकड़ियों का व्यापार ही ठीक है। तुम्हारा क्या है, आज एक तो कल दूसरा व्यापार शुरू कर दोगे। मेरी मानो तो किसी एक धंधे पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। यानी कि तुम्हारी तरह गधा मजदूरी कर दूं मैं? मोहन, धंधा करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे ख्याल से हिम्मत के साथ साथ मेहनत भी जरूरी होती है जो तुम लेना नहीं चाहते। ऐसे ही बहस करते करते वो दोनों रास्ता भटक गए। अब तक हमें गांव में पहुंच जाना चाहिए था। लगता है हम रास्ता भटक गए। तभी उन्हें रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी तो जंगल के अंदर से आ रही है, चलो देखते हैं। फिर दोनों रोशनी की ओर चल पड़ते हैं। जल्द ही वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, सोने का पेड़। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मोहन। देखो, इसमें दरवाजा भी है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां एक बूढ़े बाबा सिंहासन पर बैठे थे। फिर मोहन कहता है, अरे दादाजी, आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बेटा, मैं इस पेड़ का रखवाला हूँ। मैं पिछले 100 सालों से इस पेड़ की रक्षा करते आया हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? जी दादाजी, मैं अभी लेके आया। अरे यहाँ तो बहुत खजाना है। मैं इस बूढ़े की सेवा करूँगा तो क्या पता मुझे थोड़ा खजाना मिल जाए। दादाजी, मुझे भी कोई काम दीजिए ना। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पैरों में दर्द है, जरा उनकी मालिश कर दो। सोहन दादाजी के पैर दबाने लगता है। दादाजी दोनों की सेवा से बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें 2 पौधे देते हैं। वृक्ष ही इस धरती की असली संपत्ति है। तुम इन पौधों को अपने घर के आंगन में लगाना और इनकी अच्छे से सेवा करना। अब जाओ, अपने घर लौट जाओ। फिर दोनों अपने घर की तरफ जाते हैं। सोहन को दादाजी पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, बुढ़ा कहीं का, इतनी सेवा की और बदले में क्या दिया? ये नन्हा सा पौधा। मैं तो कहता हूँ अभी वापस चलते हैं और उस पेड़ की थोड़ी टहनियाँ तोड़ लेते हैं। पूरे जन्म भर की चिंता ही मिट जाएगी। नहीं सोहन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बुजुर्ग हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। अरे तुम तो गधे की गधे ही रहोगे। मैं तो चला। सोहन उस पौधे को फेंक देता है और वापस उसी पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ पर चढ़कर उसकी टहनियाँ तोड़ने लगता है। अरे ये तो सूखी लकड़ी में बदल गई। ये क्या हो रहा है? ये लकड़ियाँ तो मेरे कुछ काम की नहीं। वो फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अरे इसे क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा? ये क्या है? ये बिजली का झटका दे रहा है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हाल हो गया है मेरा? मुझे बचाओ। ये तुम्हारे लालच और बुरे कर्मों का फल है। मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ जिसकी सेवा करने का ढोंग तुम कर रहे थे। तुम हमेशा पैसे कमाने का छोटा रास्ता ही अपनाते आए हो। जिस पौधे को तुमने फेंक दिया वो कोई मामूली पौधा नहीं था। वो एक जादुई पौधा था जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन
दुर्भाग्य से तुमने वो मौका गवा दिया है। किस्मत हमेशा मेहनती लोगों का ही साथ देती है। जाओ, निकलो यहां से। पेड़ अदृश्य हो जाता है और सोहन अपनी किस्मत पे रोता हुआ घर की तरफ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।